तो फिर हाय फ्रेंड्स, तो अभी हमने पढ़ा था कि सिंपली सपोर्टेड बीम में डिफ्लेक्शन और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं कॉन्जुगेट बीम मेथड में सॉल्व करके। ठीक है, तो अभी हम एक कैंटिलीवर केस ट्राई करेंगे कि उसमें कैसे सॉल्व होगा स्लोप एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट बीम मेथड में हम लोग एक कैंटिलीवर बीम एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो कैंटिलीवर बीम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन और स्लोप फाइंड करना है फ्री एंड पे, यानी कि पॉइंट सी पर। ठीक है, तो कभी कभी बोल देते हैं कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन फाइंड करो बीम में, तो कभी भी वो फ्री एंड पे ही होने वाला है। ठीक है, इन द केस ऑफ कैंटिलीवर बीम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये रिएक्शन फाइंड कर लेते हैं इसके। रिएक्शन फाइंड करना ऑप्शनल है, आपको अगर डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालना आ सकता है तो रिएक्शन की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो लिख लेते हैं यहाँ पर समीशन एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस। तो अपवर्ड में जा रहा है, यहाँ पर फिक्स सपोर्ट है तो यहाँ पर 3 रिएक्शन आने वाली है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और एक मूवमेंट। ठीक है, तो इसको नाम देता हूँ मैं आर ए, एच ए और ए मूवमेंट ए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि यहाँ पर कि लोड कोई तो एक ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर 24 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हूँगा, नहीं तो 12 किलो न्यूटन का यूडीएल। ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम दोनों का कंबाइंड बेंडिंग मोमेंट बनाते हैं तो हम लोग को थोड़ा कॉम्प्लेक्स शेप मिलेगा, यानी कि उस कर्व्स थोड़े अलग ही इक्वेशन के बन जाएंगे। तो हमको उसकी एरिया में जाने के लिए थोड़ा मैथ्स आना चाहिए, तो हम पहले से मैथ्स में कच्चे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इनको डिवाइड कर देंगे, यानी कि हमको 2 डायग्राम मिलेंगे, तो इससे हम लोग को कैलकुलेशन में आसानी होंगी उनकी एरिया की। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर यूडीएल एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो केस 1 या फिर इसको लिख देता हूँ BND1 कैलकुलेशन के लिए। समीशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले फोर्स यानी कि आर ए, और डाउनवर्ड फोर्स है खाली 12 किलो न्यूटन 4, उसका लेंथ है 5। ठीक है, तो इससे मेरे को आंसर मिल रहा है 16 किलो न्यूटन। ठीक है, और समीशन मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेता हूँ। तो क्लॉकवाइज में जा रहा है लोड 12 इंटू 5 इंटू 2.5, फिर एंटी क्लॉकवाइज में जा रहा है मेरा मूवमेंट एम ए इज इक्वल टू 0। मेरे को एम ए की वैल्यू मिल रही है यहाँ पर -150 किलो न्यूटन मीटर। इसको माइनस नहीं प्लस ही लिख दो इसको, और इसको एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन दिखा दो। ठीक है, तो ये 150 किलो न्यूटन मीटर मेरे को मोमेंट मिल गया है ए पर। ठीक है, तो BMD2 कैलकुलेशन के लिए आर ए तो हमको कोई ज़रूरत पड़ नहीं रही है, तो डायरेक्टली हम लोग समीशन मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मानते हुए यहाँ पर अभी खाली 24 किलो न्यूटन का लोड एक्ट होने वाला है, पॉइंट लोड। अभी यहाँ पर 12 किलो न्यूटन का लोड नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका पहले से हम लोग कैलकुलेशन कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्लॉकवाइज जा रहे हैं 24 इंटू उसका डिस्टेंस है 2, फिर माइनस हमारा एम ए इज इक्वल टू 0। तो इससे हमको एम ए की यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है 48 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मिल गया, तो इससे हम लोग उसका एम और ई डायग्राम भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दिखाने के लिए यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फर्स्ट की वैल्यू एम ए की वैल्यू है -150 किलो न्यूटन। माइनस क्यों, ये एंटी क्लॉकवाइज है और यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हॉक करने वाली इस बीम को, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा 150 किलो न्यूटन। ठीक है, और एक पैराबोलिक शेप में
क्योंकि यूडीएल के लिए, ठीक है। यह है 150 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। फिर BMD2 में देखेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि पॉइंट बी पर भी हमको वैल्यू लगने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इसका EI चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर मोमेंट एट बी लेते हैं, MB इज इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट इज बी एड इज इक्वल टू, खाली 12 किलोमीटर का लोड एक्ट हो रहा है इसलिए -12 इंटू डिस्टेंस 3 इंटू 1.5 इज इक्वल टू, इसका माइनस वैल्यू में आएंगी 54 किलो न्यूटन मीटर, या फिर इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 54 किलो न्यूटन मीटर हॉक, ठीक है, या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वाली वैल्यू होगी हमारी भी 54 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले केस में बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होने वाला है, कोई लोड ही नहीं है, क्योंकि 24 किलोमीटर और यहाँ पर 12 किलोमीटर का लोड नहीं रहेगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं रहेगा, तो डायरेक्टली ज़ीरो। तो ये वाले पॉइंट पर हो गया ज़ीरो, ये वाले पॉइंट पर ऑलरेडी ज़ीरो। तो यहाँ पर हमकी वैल्यू हमको मिली है MA 48, ये 48 को प्लॉट कर देते हैं यहाँ पर, ये हो गया 48, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करें। अभी हमको ज़रूरत है उसका M और DI डायग्राम की, और उसको हम लोग एज अ लोडिंग यूज़ करेंगे कॉन्जुगेट बीम के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बीम बना लेते हैं पहले, कॉन्जुगेट बीम, ठीक है। तो कॉन्जुगेट बीम कैसे बनेंगी, तो सबसे पहले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के देखते हैं। एक सिंपल लाइन बना के इसके बीम बोल दो इसको, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्स है तो ये हो गया फ्री, और यहाँ पर फ्री एंड है तो ये होगा फिक्स, ठीक है। और यहाँ पर नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यहाँ पर आने वाली है। तो यहाँ पर 2 EI है तो इसको डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो 150 डिवाइड बाय 2 होता है 75, तो उसको कुछ यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, ये होगा 75। फिर 54 का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम को 27, तो 27 को यहाँ पर प्लॉट कर देते हैं, और 54 एज इट इज़ ये वाला, ठीक है। तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं, फिर ये गिरेगा, ओके। और ये डाउनवर्ड, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, ये नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट के तरफ से अपवर्ड मोमेंट, अपवर्ड लोडिंग का डायरेक्शन होगा, ठीक है। पर बेंडिंग मोमेंट 2 के वजह से कॉन्जुगेट बीम बनेंगे हमारी, ये फ्री हो जाएगा और ये फिक्स हो जाएगा वापस से, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग है कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये यहाँ पर 2 EI है, तो यहाँ पर इसका डिवाइड बाई 48 डिवाइड बाई 2 होगा यहाँ पर 24, ठीक है। और ये है, ठीक है। तो ये हो गया 28, और ये है हमारा 54 ओवर EI, ठीक है। ये भी अपवर्ड क्योंकि नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। तो यहाँ पर कॉन्जुगेट बीम कैलकुलेशन चालू कर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो स्टेप 2 हमारा है कॉन्जुगेट बीम कैलकुलेशंस, ओके। तो ये वाले शेप थोड़े इरेगुलर है इसलिए इसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कुछ इस तरह से, ओके। तो इसको नाम देता हूँ मैं फर्स्ट शेप, ये मेरा होता है थर्ड, ये थर्ड, ये सेकेंड, और ये होता है मेरा फोर्थ शेप, ठीक है। तो मुझे अभी इस कॉन्जुगेट बीम की रिएक्शन फाइंड करनी है। सबसे पहले समीशन f of y इज इक्वल टू 0, डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स, ठीक है। तो ये अपवर्ड फोर्स जा रहा है तो यहाँ पर रिएक्शन ऑब्वियसली डाउनवर्ड ही आने वाली है, और ये मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये
ऐसे घुमाने वाला है बीम को, तो इसको रेडियस हम लोग ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये दोनों मोमेंट फाइंड करेंगे, मोमेंट और फोर्स। तो यहाँ पर डाउनवर्ड फोर्स हमारा है HC या फिर VC बोलें, और इज इक्वल टू टोटल लोड। VC विल बी इज इक्वल टू टोटल लोड्स ऑन द बीम। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा एक आइडिया लगा देते हैं कि सब क्रिया हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं, तो इससे हमको सबकी एरिया मिल जाएंगी। तो फिर मान लो लोड 1 यानी कि शेप 1 का लोड कितना है, तो लोड 1 इज इक्वल टू उसकी एरिया। ठीक है, तो इसका एरिया, रेक्टेंगल के एरिया क्या रहते हैं, लेंथ इज टू ब्रेथ, तो इनकी लेंथ है 2 और उसकी हाइट है 28। ठीक है, तो इसका आंसर मिलता है हमको 54 ओवर EI। ठीक है, फिर हम लोग फाइंड करते हैं लोड 2। ठीक है, तो ये वाला शेप, तो इसका विड्थ हमको पता है 2, तो इसका हमको विड्थ हमको पता है 2 और हाइट हमको पता नहीं है क्योंकि ये है 28। ओके, और ये टोटल 75 है, तो ये 75 माइनस 28 होता है 48। ठीक है, तो डिप्रेस्ड पैराबोला की एरिया क्या रहती है 1/3 ऑफ HL, 1/3 ऑफ H यानी कि हमारे पास 48 और उसका L है 2, तो इससे हमको मिलते हैं 32 ओवर EI। ठीक है, तो ये सब माइनस में वैल्यू है, तो इसके वैल्यू भी माइनस में आने वाली है। ठीक है, फिर लोड 3 इज इक्वल टू, ये भी डिप्रेस पैराबोला है, तो 1/3 ऑफ उसकी हाइट है 54 EI। ठीक है, माइनस में, और इनटू लेंथ है 3, तो इसका आंसर हमको मिलता है माइनस 54 EI। ठीक है, फिर लोड 4 देखते हैं। तो लोड 4 में ट्रायंगल यानी कि हाफ इनटू बेस यानी कि है 2 और इसका हाइट है 24 EI। ठीक है, तो इसका आंसर मिलता है माइनस 24 EI। ओके, तो हम लोग को सब लोड्स की वैल्यू मिल गई 1 2 3 और 4, 4 ही शेप है हमारे पास। तो इनका जो टोटल रहेगा वही हमारा रिएक्शन रहेगा VC। ठीक है, तो फिर समीशन F ऑफ Y इज इक्वल टू 0, डाउनवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्सेस। डाउनवर्ड फोर्स में था हमारा वर्टिकल रिएक्शन C इज इक्वल टू माइनस 54 माइनस 32 माइनस 54 और माइनस 24 टोटल ओवर EI। तो यहाँ पर रिएक्शन हमको मिलती है 164 ओवर EI। ठीक है, माइनस में, फिर यहाँ पर देखेंगे मोमेंट लेते हैं, तो समीशन मोमेंट एट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लॉकवाइज फोर्सेस पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज फोर्सेस नेगेटिव। ठीक है, तो क्लॉकवाइज फोर्स में हमारे पास कौन सा है, ये सब क्लॉकवाइज फोर्सेस हैं। तो फिर जैसे कि यहाँ पर एक आइडिया लगाते हैं कि मोमेंट एट C, ठीक है, इज इक्वल टू सम लोड इनटू इट्स CG। ठीक है, ये तो हमको पता है क्योंकि कुछ तो फोर्स इनटू डिस्टेंस ही मोमेंट रहता है। तो यहाँ पर मैं एक टेबल यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये रहेगा हमारे MC जो कि होता है लोड इनटू CG। तो हमको यहाँ पर उसका इक्विवेलेंट मोमेंट मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहला लोड 1, उसकी लोड इंटेंसिटी है माइनस 54, तो इसका CG कितना है, ये वाले लोड का, ये 3.6 है, ये 3 प्लस इसका हाफ यानी कि 4, लिख लेता हूँ यहाँ पर 3 + 2/2 इज इक्वल टू 4 मीटर। ठीक है, तो सेकेंड माइनस 32 ओवर ये, तो इसका CG कितना है, ये वाला तो ऑलरेडी 3 और फिर
ऐसे वाले केस में ये 1/4 ऑफ एल रहता है और ये रहता है 3/4 ऑफ एल। ठीक है, तो ये वाला स्लोपिंग साइड है, तो यहाँ पर रहेगा 3/4 ऑफ एल प्लस 3, ये 3 एज इट इज़ प्लस और फिर 3/4 ऑफ एल यानी कि 2, इसलिए यहाँ पर सी जी इसका वो बोल जाता है 4.5 मीटर। ठीक है, फिर थर्ड वैल्यू, थर्ड लोड -54 ही है वो भी। ठीक है, तो यहाँ पर सी जी उसका फिर से डायरेक्टली 3/4 ऑफ एल यानी कि 3/4 ऑफ 3 होता है 2.25 मीटर। ओके, फिर फोर्थ लोड इंटेंसिटी -24 ही है और उसका सी जी है ये 3 प्लस स्लोपिंग साइड से कितना रहता है ट्रायंगल का 2/3 ऑफ एल। ठीक है, तो ये 3 एज इट इज प्लस 2/3 ऑफ एल यानी कि 2, तो इसका आंसर मिलता है मेरे को 4.33 मीटर। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -54 × 4 -216 ओवर EI। ओके, तो इनको मल्टीप्लाई कर लो बाकी लोगों को भी। ठीक है, तो इनका टोटल समीशन टोटल कर लो इनका, तो इनको ऐड करेंगे तो मिलेंगे मेरे को -585.5 ओवर EI। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली मेरे को लिखता हूँ मोमेंट एट सी इज इक्वल टू -585.5 ओवर EI। ठीक है, तो हमको कॉन्जुगेट बीम का रूल पता है, तो अभी फाइनल स्टेप स्लोप्स एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का। ठीक है, तो सबसे पहले मैं फाइंड करता हूँ स्लोप एट फ्री एंड यानी कि एट सी, यानी कि होता है थीटा सी। तो थीटा सी इज इक्वल टू शेयर फोर्स एट सी। ठीक है, तो शेयर फोर्स एट सी रहेगा VC और VC हमको फाइंड किए है -164 ओवर EI। ठीक है, तो इसको डायरेक्टली लिख सकते 164 ओवर EI मीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, ये माइनस में था इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर डिफ्लेक्शन एट फ्री एंड यानी कि C इज इक्वल टू del C इज इक्वल टू मोमेंट एट या फिर बेंडिंग मोमेंट एट C बोलो, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट एट C इज इक्वल MC, फिर ये होता है -585.5 ओवर EI, उसका डिग्री है रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया थीटा सी और ये हो गया हमारा थीटा सी और ये डेल्टा सी। ठीक है, इसी तरह से हम लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन फाइंड करेंगे कैंटिलीवर केस ऑफ कॉन्जुगेट बीम। ठीक है, थैंक यू।